जय हिंद दोस्तों। समझदारी और बेवकूफ़ी में एक बहुत पतली सी लाइन होती है जिसको अगर आप क्रॉस कर दें तो आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, और इस तरफ ही रह जाएं तो समझदारी बन जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपकी सिचुएशन के ऊपर कि किस तरीके से आप उस समय रिएक्ट करते हैं। ताज़ा मामला जो सामने आया है वो यूपी का मामला है। वहाँ के एक एसआई हैं इंतसार अली। इनको इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है इनकी दाढ़ी की वजह से। नाम से ही समझ में आता है मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इनके ऊपर आरोप ये है कि इनको बार बार वार्न किया गया था दाढ़ी के ऊपर से कि भाई आप दाढ़ी अपनी हटवा लीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं हटाई, जिसके एवज में फिर इनको निकाल दिया गया। वहाँ ही के एसपी हैं भागपत अभिषेक सिंह। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने इंतसार को ये बार बार कहा कि भाई आप परमिशन लीजिए, परमिशन अगर आपको मिलती है उसके बाद आप दाढ़ी बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमिशन नहीं मिलती तो आपको दाढ़ी हम नहीं रखने दे सकते। इस तरह की बातें जो थी ये सामने आई हैं। लेकिन इसके बाद इंतसार अली की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मैंने परमिशन मांगी 2019 में 2 से 3 बार मैंने परमिशन मांगी, पर मेरे को परमिशन मिली नहीं है। और यही उनका एक स्टेटमेंट भी है कि मेरे को बिना किसी बिना के नौकरी से निकाल दिया गया या मुझे निष्कासित कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ जो कि एसपी साहब की बात माने तो भैया इनको परमिशन दी ही नहीं गई थी और इन्होंने बिना परमिशन के दाढ़ी रख ली। अब आप ये बोलेंगे कि भैया ये मुद्दा आखिर इतना बड़ा तो है नहीं। देखिए, मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे है कि अगर आप किसी चीज़ के नियम और कायदे नहीं जानते हो तो उस बारे में आपको समझना भी उसी तरीके से पड़ेगा। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट कंपनी की हम बात कर लीजिए, कई सारी प्राइवेट कंपनीज होती है जहाँ पे कि दाढ़ी रखना अलाउड नहीं होती, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। भैया सिख को छोड़ के कहीं पे भी आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे ऑफिस आपको मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे कि आपको दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं होती है, आपको वेल ग्रूम्ड होकर रहना पड़ता है। सिख कम्युनिटी को छोड़ के मैं दोबारा कहूँगा, प्राइवेट कंपनीज आपको ऐसी कई सारी मिल जाएंगी। अब यूपी की प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी में अगर हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे एक आपको इंसेंटिव दिया जाता था 2019 तक 50 रुपये। ये इंसेंटिव होता था आपका मूछें रखने को लेकर, मतलब अगर आप मूछें मेंटेन कर रहे हो तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, जो कि 2019 में बढ़ा के 250 रुपये कर दिया गया। वही चीज़ यहाँ पे यूपी पुलिस का भी ये कहना है कि भाई अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो आप दाढ़ी नहीं रख सकते। अब आप कहोगे भाई ये तो एक अलग ही टाइप का मामला हो गया, तो ऐसा है भी, क्योंकि अलग टाइप का मामला है। अब अगर हम वहीं बात करें पुलिस से हटके आर्म्ड फोर्सेस की, क्योंकि भाई दाढ़ी का मसला तो दाढ़ी का मसला है, अब चाहे वो पुलिस हो या फिर हमारी आर्म फोर्सेस हो। तो आर्म फोर्सेस में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला था 2008 में, जब आफ्ताब अंसारी अहमद को इंडियन एयरफोर्स से निष्कासित कर दिया गया था, सिर्फ एक इसी कारण से। आफ्ताब अंसारी के 2016 के लगभग में इनका कोर्ट का फैसला आया था जिसमें कि कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स को सही ठहराते हुए उनकी बात को मान लिया था। अब यहाँ पे पूरा मामला कुछ इस तरीके से था कि इनसे कहा गया था भैया दाढ़ी हटाने को, इन्होंने वैसे ही दाढ़ी हटाई नहीं, और इंडियन एयरफोर्स ने इनको कहा कि भैया हम आपको यहाँ पे नहीं रख सकते, और उनको निकाल दिया गया। जब अंसारी जी ने इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया कि भैया ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो इंडियन एयरफोर्स से जवाब तलब किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स ने साफ साफ कहा कि भैया हम लोग एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी दुनिया में हमारी जो जान पहचान है वो हमारे नियम और कायदे कानून को लेकर है, हमारे डिसिप्लिन को लेकर है, और ग्रूमिंग उसी में से एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसिप्लिन का। अब यहाँ पे अगर हम सिख कम्युनिटी को हटा दें, क्योंकि सिख कम्युनिटी में ये रूल होता है कि आप अपने बाल और अपनी दाढ़ी को नहीं कटवा सकते, ये वहाँ पर रूल होता है। ऐसा नहीं कि कोई सिख रख रहा है कोई सिख नहीं रख रहा है, ये चीज़ नहीं चलती है। अगर कोई रख रहा है तो उसको रखनी ही होती है। सिख कम्युनिटी का सीधा सीधा गाइडलाइन ये होती है। लेकिन वही मुस्लिम कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ये सबकी अपनी अपनी बिलीफ है। वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको दाढ़ी रखना ही है, ये मेंशन नहीं है। ये इंडियन एयरफोर्स की दलील थी, उन्होंने कहा कि इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे अंसारी जी को दाढ़ी रखने के लिए मना करके हम किसी भी तरीके से उनकी जो रिलीजनल जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हम ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। इसी चीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने सिख कम्युनिटी का भी उदाहरण दिया था कि भाई सिख कम्युनिटी को हम लोग दाढ़ी रखना इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी लोगों को दाढ़ी रखना ही होती है, प्लस वो लोग एक यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं। इंडियन एयरफोर्स का ये कहना था कि इंडिया का सोल्जर अगर एक सड़क पे निकल रहा है तो उसको देख के, हर एक सोल्जर को देख के एक कॉमन इंसान के दिमाग में एक ही तरह की इमेज बननी चाहिए। वो किसी भी तरीके से रिलीजन को लेकर बायस नहीं हो सकते हैं, ये इंडियन एयरफोर्स का दावा था। वहीं सिख कम्युनिटी के लिए उनका ये कहना था कि सिख कम्युनिटी जो दाढ़ी रखती है, अगर आप उनको देखोगे तो उनकी पगड़ी और उनकी दाढ़ी से आपको भी एक यूनिफॉर्मिटी उनके पूरे रिलीजन में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई रखता है कोई नहीं रखता। ऐसा ही एक और मामला सामने आया था मखतून हुसैन साहब का। ये 34 साल के महाशय हैं, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में ये भर्ती हुए थे सन 2001 में।
10 एक साल तक इन्होंने नौकरी करी। उसके बाद 1 दशक के बाद इन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से वही परमिशन मांगी कि भाई क्या मैं दाढ़ी रख सकता हूँ, जिसको कि उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि ठीक है, तुम उनको परमिशन दी और उनको कहा कि ठीक है, तुम अपना एक नया आईडी कार्ड बनवा लो और जब तक तुम अब नौकरी में रहोगे तब तक तुमको यही लुक रखना पड़ेगा और तुम अब लुक चेंज नहीं कर सकते। इस बात को लेकर उनको परमिशन दे दी गई। लेकिन बाद में जब उनके सीईओ ऑफिसर ने देखा कि भैया अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन 665 के तहत सिख कम्युनिटी के अलावा आप किसी दूसरी कम्युनिटी को दाढ़ी नहीं रखने दे सकते हो, तो उन्होंने इस बात को लेकर उनको मना किया और फिर कुछ कर्मकांड हुए। उसका दिन भाई साहब का जो ट्रांसफ़र है वो पुणे में कर दिया गया। पुणे के सीईओ ने भी इनको वही चीज़ को लेकर शिकायत करी कि भैया आप दाढ़ी हटा लीजिए। जब बार बार कहने के बाद भी इन्होंने नहीं हटाई तो इनको 1 रात के लिए डिटेन भी किया गया और उसके बाद काफ़ी लंबा इनका भी केस चला और बात यही निकल के सामने आई कि भाई दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है। एक 2002 का एक अमेंडमेंट भी है कि उसके बाद अगर आपकी भर्ती हुई है तो आप नहीं रख सकते, और भर्ती के समय अगर आपकी दाढ़ी है, मतलब जब आपने भर्ती के लिए आप जा रहे हो उस समय पे अगर आपकी दाढ़ी है तो आप उस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हो आगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं सर्विस में आने के बाद ज्वाइन कर लूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, टैटूज़ को लेकर मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्योंकि वो इसी से संबंधित है। आर्म्ड फोर्सेस में ये भी है कि अदर देन द रिलीजन टैटू, मतलब अगर आपके रिलीजन से अलग कोई और टैटू, जैसे कई लोग यहाँ पे माँ पा लिखवा लेते हैं, त्रिशूल बनवा लेते हैं, या मतलब तलवार बनवाते हैं, त्रिशूल तो नहीं, तलवारें बनवा लेते हैं, गुलाब का फूल, गिटार, पता नहीं क्या क्या बनवा लेते हैं। तो ऐसे अगर आपके हाथ पाँव पे कहीं पे भी टैटू हैं तो आपकी भर्ती नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। रिलीजन टैटू वो भी एक लिमिट होती है उसकी, कुछ सर्टेन उस तक ही अलाउड होते हैं, उसके अलावा टैटूज़ भी अलाउड नहीं होते। क्योंकि कई हमारे यहाँ पर ट्राइब्स ऐसी हैं, कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बाय बर्थ कुछ टैटूज़ लगा दिए जाते हैं। आप हमारे ही समाज में कुछ पुराने लोगों को देखोगे, कुछ बुजुर्गों को देखोगे तो यहाँ पे उनके हाथ पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनी होती है, खासतौर पर महिलाओं के। तो ऐसे में कुछ ट्राइब्स और कुछ कम्युनिटीज़ में ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते, तो वो चीज़ अलाउड भी होती है। लेकिन अगर आप फॉर द सेक ऑफ फैशन आप टैटू बनवा रहे हो, वहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो जाती है और फिर इसी तरह की चीज़ें सामने भी आती हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को पॉलिटिसाइज़ करना बहुत हद तक गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक रूल है और रूल बुक के हिसाब से ही चल रहे हो, और अगर आप इन चीज़ों में भी धर्म नाम की चीज़ को घुसाओगे तो वो चीज़ गलत हो जाती है, और जो कि पहले से ही सेट ऑफ रूल्स प्री डिफाइंड है। भाई साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर पूरी कम्युनिटी दाढ़ी रख रही है तो कोई समस्या नहीं है, इसीलिए सिख कम्युनिटी को अलाउड है। बट अगर आप कम्युनिटी में बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या जो है सामने आके खड़ी हो जाती है, जो कि शायद कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मैंने कहा समझदारी और बेवकूफ़ी में जो बहुत लाइन होती है ना, वो बहुत महीन सी होती है। जिसके उस तरफ बेवकूफ़ी हो जाती है, इस तरफ समझदारी रह जाती है। तो यहाँ पे हर एक इंसान को खुद समझना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। सारी बातें आप लोगों के सामने हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से हुई थी, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि अब दलीलें सामने आना शुरू हो गई हैं कि भैया जो एसपी साहब हैं, जिन्होंने ये कौन है, इंतसार अली जो हैं यूपी के एसआई, जिनको कि निष्कासित किया जिस एसपी ने, उसको भी नौकरी से निकाला जाए। इस तरह की मांग उठना शुरू हो गई। ये लाजमी भी है क्योंकि ऐसे समय पे ही तो पॉलिटिक्स की रोटियां सेकी जाती हैं। ऐसे मामलों में ही आपका नाम बनता भी है और बिगड़ता भी है और ख़राब भी होता है। आज़म खान ने ये खेल बहुत लंबा खेला है, उनकी फहरिस्त आप जाके देखेंगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।